हेलो बच्चों, अब हम पगड़ी कविता की रिवीजन करते हैं। मैली पगड़ी इतनी ही रगड़ी, मैली पगड़ी इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी। रह गया मैल ना रह गई पगड़ी, रह गया मैल ना रह गई पगड़ी, रह गया मैल ना रह गई पगड़ी। रह गया मैल ना रह गई पगड़ी। हट्टी कट्टी मोटी ही तगड़ी, हट्टी कट्टी मोटी ही तगड़ी, मलकिन झगड़ी इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी। तर गया मैल और तर गई पगड़ी, तर गया मैल और तर गई पगड़ी, तर गया मैल और तर गई पगड़ी। तर गया मैल और तर गई पगड़ी। तो बच्चों, अब हम पगड़ी इस कविता का अर्थ समझते हैं। इस कविता में कवि ने पगड़ी का वर्णन किया है। मैली यानी कि गंदी, पगड़ी यानी कि सर पर लपेटकर बांधने वाला कपड़ा, मैल यानी कि गंदगी। नौकर ने गंदी पगड़ी को इतना ज़्यादा रगड़ा, इतना ज़्यादा रगड़ा कि पगड़ी फट गई। नौकर ने गंदी पगड़ी को रगड़ रगड़ कर धोया और पगड़ी फट गई, लेकिन उसका मैल पगड़ी पर ही रह गया। हट्टी कट्टी यानी कि मोटी। यहाँ पर देखो बच्चों, ये है हट्टी कट्टी मोटी तगड़ी मालकिन। पगड़ी को देखकर मालकिन नौकर से इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, बहुत ज़्यादा झगड़ी। इसलिए नौकर ने फिर से पगड़ी को रगड़ रगड़ कर धोया और तर गया मैल और तर गई पगड़ी। तर जाना इस शब्द का अर्थ है पूरी तरह से मुक्त होना। नौकर ने फिर से रगड़ रगड़ को पगड़ी को धोया, इसलिए मैल और पगड़ी दोनों ही पूरी तरह मुक्त हो गए, यानी कि मैल भी चला गया और पगड़ी भी पूरी तरह फट गई। तो बच्चों, इस कविता में हमें बताया गया है कि नौकर ने पगड़ी रगड़ रगड़ कर धोई और पगड़ी फट गई, मैल नहीं निकला। नौकर से मालकिन ने बहुत झगड़ा किया, इसीलिए नौकर ने फिर से पगड़ी को रगड़ रगड़ कर धोया और पगड़ी का मैल भी चला गया और पगड़ी भी फट गई। तो बच्चों, कपड़े को बहुत ज़्यादा रगड़ने से फट जाता है, इसीलिए उसे संभाल कर धोना चाहिए। अब हम इस कविता के कठिन शब्द पढ़ते हैं। मैली यानी कि गंदी, पगड़ी यानी कि सिर पर लपेटकर बांधने का कपड़ा, मैल यानी कि गंदगी, हट्टी कट्टी इस शब्द का अर्थ है मोटी ताज़ी, तर जाना इस शब्द का अर्थ है पूरी तरह से मुक्त हो जाना। तो बच्चों, ये थे इस कविता के कठिन शब्द।